पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ कथन पर तुम सबका विश्वास अवश्य ही आता होगा, इसलिए कि पूर्ण रूप से सच्चाई दरसती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये कितना कष्टमय है, कितना कष्टदायी, अर्थात कितना कष्ट, कितना दर्द देने वाला है। इसमें कोई भी आता है, जो भी इस संसार में आता है, क्षुधाओं का गुलाम बनकर आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जब इस संसार में कोई भी आता है, कोई भी जन्मता है, तो वो क्षुधाओं का सैलाब साथ लेकर के आता है। क्षुधा का सैलाब लेकर के आता है। क्षुधाओं का, क्षुधा का मतलब पेट का, और क्षुधाओं का नाना विकारों का सैलाब लेकर मानव आता है इस संसार में जब भी आता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो पैदा होता है उसका, और तथा जिसे ज्ञानी जनों ने कहा प्रकट होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं बताया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ पैदा हुए मतलब पैदा होता है, और जिनको अब ज्ञानी जन कहें, क्या नाम दें, जिन्होंने कहा है कि नहीं प्रकट होते हैं। प्रकट मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो ये नहीं कहीं कहा है कि प्रकट योनि भी है। प्रकट योनि की कहीं चर्चा ही नहीं किया है, और इसलिए नहीं किया है शायद असत्य है। प्रकट योनि कदाचित हो ही नहीं सकती है। प्रकट योनि जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के इसी कथन को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार के अंदर में कुछ भी कभी प्रकट नहीं हुआ है। इस संसार में जब भी कोई भी शरीरधारी अर्थात जीवनधारी हुआ है, तो वो योनि द्वार से ही उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रकट हुआ हो। प्रकट होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, अध्ययन में कहा है, ढूंढिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने प्रकृति को कहा है। मानव के
कर्मों के अनुसार मानव के जीवन अंत के पश्चात जो मानव का जीवात्मा है वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। उसमें प्रकट होने की क्षमता होती है लेकिन स्थिर होने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। वो भेष बदल सकता है, रूप बदल सकता है, कद बदल सकता है, सब कुछ, लेकिन क्षणिक। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और मतलब तो प्रेत योनि है लेकिन प्रकट योनि कहीं भी संसार में कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है, ना प्रावधान के द्वारा और न श्राप के द्वारा कभी कोई सृष्टि नहीं हुई है, कोई वंश नहीं हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जब भी कोई जीवन को धारण करेगा तो वो कर्मों के अधीन होगा और उस कर्मों के अनुसार वो आवागमन के चक्र में चलता रहेगा, चाहे कोई भी हो। अब हम कोई भी कह रहे हैं, अब चाहे वो देवता मानव का रूप ले ले, मतलब धारण जीवन कर ले, और चाहे कोई देवी कर ले। कर्म कोई जीवन को धारण किया और जीवन में रह के उसने कर्म किया, करना ही पड़ेगा। जब किया तो वो तो आम उत्पत्ति के सरीखे हो गया, वो कहाँ देवता होगा, कहाँ, वो तो कर्म बंधित हो गया, चाहे कोई भी हो। और देवा जिसे देवी देवता कहते हैं कदाचित वो कर्मों से परे है, वो कभी कोई जीवन लिया ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है कि कहीं देवी और देवताओं की भी योनि है, ये नहीं कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन को हम भले से सुने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उनमें कोई अंतर नहीं बताया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्म के प्रेरे दोनों रहते हैं। कहते मैं तो मानो हूँ, यहाँ भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिनको प्रकट मानव ने बताया है और जो अपने को बताया उसमें कोई भारी अंतर नहीं कहा है। मानव ने भारी अंतर नहीं कहा है। वो कहता है, मानव जो है वो कहता है कि मैं तो मानव हूँ, मैं तो कष्ट को उठाता ही हूँ। यहाँ तो भगवान ने भी जन्म लिया है और वो भी नाना प्रकार के कष्टों को उठाया है। मतलब भगवान ने भी यहाँ पर जन्म लिया है, तो भगवान ने जब सारे कर्म कर डाले तो मानव सारे कर्म काहे न करे। मानव ने छल की, भगवान ने छल किया, कपट किया, ऐश किया, आराम किया, व्यभिचार किया, दुराचार किया, कूटनीति चलाई, सभी कुछ तभी तो मानव कर रहा है, उन्हीं की नकल तो कर रहा है। क्योंकि भगवान में मानव कोई अंतर नहीं मानता है, जरा भी अंतर नहीं मानता है, इसीलिए वो मानव भी यही सब कर रहा है। अब भगवान रहा है कि नहीं रहा है, उसने रूप लिया है कि नहीं लिया है जीवन, ये मैं सच नहीं कहता हूँ, ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने तो कहा है कि देवी देवताओं की कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, कोई योनि ही नहीं है, यही कह दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ने किसी को मार दिया, ये हत्या होगी, और अवतारों में जो प्रकट हुए उन्होंने मारा तो उचित हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब किसी मानव ने किसी को हनन कर दिया, हत्या कर दिया, मार दिया, तो कहेंगे कि पाप का पाप हुआ है, पाप भारी हो गया है। और जो अवतार हुए, जो मानो भगवान के अवतार बताता है कि अवतार हुए मतलब प्रकट हुए। राम जो थे वो प्रकट हुए थे, राम पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि रामायण साक्षी है कि प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये कहा है। तो उन्होंने प्रकट, तो जब उनके द्वारा किसी का हनन हुआ, कोई को उन्होंने मारा, तो कहा कि ये उचित हुआ। क्या उचित हुआ? शायद संसार को मतलब ये अच्छा हुआ,
अगर अवतार किसी अवतार ने हनन किया तो वो अच्छा किया, अगर किसी मानव ने मारा तो वो पाप किया। शायद सृष्टि ने ही इन दो भागों में बांटी गई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये प्रकृति ने ही शायद ऐसे बांट रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकृति ने ही ऐसे भागों में बांटा है। किसी के मारे पाप होता है, किसी के मारे उद्धार हो जाता है। मतलब कोई मारता है, मतलब मानव मारता है तो पाप होता है, और अवतार मारता है तो उसका उद्धार हो जाता है। वो हनन नहीं होता है, वो पाप नहीं होता है। हाँ, मरने वाले का उद्धार हो जाता है। मतलब वो उद्धार हो गया। तो भैया फिर क्या परेशानी है, हैं? क्यों मार के खाते हो, क्यों पाप करते हो? अरे मर जाए तो खा लो, उद्धार उसका हो गया। या तो नहीं कि उसे मार कर उसका उद्धार तुम कर रहे हो। क्या सच है, तुम क्या कर रहे हो, समझने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, शायद इसीलिए छोटा बड़ा गरीब अमीर सच झूठ आदि को लेकर संसार बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, शायद इन्हीं दो भागों को लेकर के यहाँ पर ऊंच नीच बना है, यहाँ पर सच्चा झूठा बना है, यहाँ पर अमीर गरीब बना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो हर कुछ से आबाद है उसके लिए पुण्य होता है, और जो मोहताज है उसके किए सभी पाप होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जो सब कुछ से संपन्न होता है, जिसके पास धन होता है, बल होता है, जन समूह होता है, सब कुछ वो है जिसके पास में, वो अगर मार देता है तो उसके मारे से पुण्य होता है, पुण्य हो जाता है। वो कुछ भी कर जाता है तो पुण्य हो जाता है। मतलब वो जिसके पास मतलब झूठी मूठी कुछ भी हो, जैसी भी शक्तियाँ उसके पास में हो, और वो कुछ कर जाए तो पुण्य होता है। वो किसी की बहन बेटी की अस्मत को लूट ले तो वो पुण्य हो गया, किसी की वो हत्या कर दिया तो वो पुण्य हो गया, किसी की खेती पाती जायदाद छीन लिया तो वो पुण्य हो गया। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और जो शक्तियों से मुहताज है, उसके पास न धन है, न उसके पास बल है, न उसके पास जन है, कुछ भी नहीं है, तो वो अगर कुछ भी उससे हो जाए तो वो पाप है, उसके लिए वो पाप होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हो सकता है संसार एक नहीं दो परमात्माओं का रचाया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लगता है ऐसा कि जो संसार की रचना हुई तो रचनाकार दो थे, एक ने सच को रचा, एक ने झूठ को रचा। अब इसमें सच कौन है भैया, कौन सच है? पुण्य वाला सच है कि पाप वाला सच है? नहीं बता पा रहे ना तुम लोग। हम अपनी अलग समझ से बता रहे हैं, हम अपनी अलग की समझ से बता रहे हैं कि हमको तो लगता है कि वो पाप वाला सही है। ना वह के पास दानु है, न बल हुआ, कुछ नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे पाप कहाँ हुई। और जिसके पास सब कुछ हुए तो वो जौन कुछ करी, जब कुछ करी, वो जब अपनी बुद्धि के द्वारा सोची, जब अपने द्वारा वो कुछ सोची विचारी, कौनी कल्पना करी, तो वो पाप ही करेगा, कभी पुण्य नहीं करेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा भाषित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्योंकि जो खिलौना बनाएगा वो अपना बनाया खिलौना तोड़ेगा नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने बनाए खिलौने को कभी कोई तोड़ता नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि संसार में जो दो परमात्मा बता रहे हैं, दो परमात्माओं ने नहीं, एक ही परमात्मा का रचाया संसार है, कहने का अर्थ ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने एक नहीं कई स्थानों पर ऐसा कहा है।
कि परमात्मा के द्वारा जो सत्य की रचना हुई और मानव के प्रथम उत्पत्ति हुई, इसी मानव के द्वारा ही असत्य की उत्पत्ति हुई। तो पापों को उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा है वो मात्र मानव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अपना खिलौना बनाया तोड़ेगा नहीं और उसका विरोधी आसानी से तोड़ देगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई अपना खिलौना बनाए नहीं तोड़ सकता है, लेकिन जो दुश्मनी मान रहा हो उससे कोई भी वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो उसका, तो वो उस खिलौने को तोड़ देगा। जब खिलौने को तोड़ देगा तो पाप होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी, कौन तोड़ेगा? जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास शक्तियों का भंडार होगा। शक्तियों का कहें कि आसक्तियों का कहें, क्या उचित है ये आप लोग समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ कहते हैं सभी की ईश्वर एक है और हम सब उसके खेल खिलौने हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संसार में तो मानो कहता है कि ये ईश्वर, बहुत कहने वाले हैं कि ईश्वर एक ही है और हम सब उसके खेल खिलौने हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? यदि हम सब एक ही हैं तो फिर सब अनेक क्यों हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब भगवान एक ही है और हम संसार में सब एक ही करके हैं, सब उसके खिलौने हैं, उसके बनाए हैं, उसके द्वारा हैं, तो हम सब एक ही हैं, तो फिर हम में विरोधाभास क्यों है? अनन्य क्यों है? फिर हम अनन्य क्यों हो जाते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि हम सब एक के ही हैं, मतलब एक से ही उत्पन्न हुए हैं, एक के ही हैं, तो फिर सब अनेक क्यों हैं? फिर हम सब में अनेकता क्यों है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दोस्त है तो कोई दुश्मन है? एक दूसरे को मारने का, एक दूसरे को हराने का, एक दूसरे के मतलब ये सब एक से दूसरे तक जाने का कि ये विरोधाभास क्यों है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हमारे अपने में भेद क्यों है? जो हमारे हैं और जो हम हैं, तो हम ही में भेद क्यों है? हमारे और हम में क्यों है भेद? क्यों है? यह गलत का, ये पाप का एक दूसरे के हनन आदि का विचार क्यों बनता रहता है? मतलब ऐसे विचार मानव में क्यों उत्पन्न होते रहते हैं? जब हम सबको एक ने ही बनाया है, हम सबको एक ने ही उत्पन्न किया है, तो हमारे अंदर ये सारी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? यहाँ एक दूसरे को भ्रम में, धोखा में क्यों डाल रहा है? यहाँ संसार में एक दूसरे को धोखे में क्यों डाला जा रहा है? क्यों डाल रहा है? एक दूसरा क्यों दूसरे को छल रहा है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है तुम्हारा तुम्हारे पास है, तब दूसरे का लेने का संकल्प क्यों कर लेते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारा, जो कुछ तुम्हारा है, जो तुम्हारे हिस्से का है, वो सब तो तुम्हारे पास है, फिर दूसरे का छीनने का क्यों प्रयास करते हो? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अपना कर्म अपना धर्म महान लगता है, अपना कर्म अपना धर्म महान लगता है, दूसरों की बुराई क्यों होती है? जब अपना धर्म अब जो तुम कर रहे हो तुम्हें अच्छा लगता है, तो कोई भी कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो वो अपने लिए अच्छा कर रहा, वो अच्छा समझ के कर रहा, तो तुम उसे बुराई क्यों करते हो? क्यों बुरा उसे मानते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अनेक जाति धर्मों में बांटकर अपने अपने सिंहासनों की रचना खुद करके औरों का सिंहासन लेने व तोड़ने का मन क्यों करते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार को अनेक जातियों में, अनेक धर्मों में बांटा। तुमने बांटा, ईश्वर ने नहीं बांटा है।
कोई परमात्मा ने नहीं बांटा है, तुमने बांटा है, खुद से बांटा है, और बांट करके तुम अपने सिंहासन पर विराजमान हुई हो। और अब दूसरे को दूसरे का सिंहासन है उसके लेने का प्रयास क्यों किया करते हो, क्यों विचार करते हो दूसरे का सिंहासन लेने का? अरे तुम अपना सिंहासन अपने से तैयार कर लिया तो तुम अपने सिंहासन पे विराजो, लेकिन दूसरे का सिंहासन लेने का क्यों प्रयास करते हो? ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए कह रहे हैं कि ये सब कुछ पाप है, जो तुम्हारी सोच है यही पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि क्या तुम सब अलग अलग दुनिया से आए हो? जो यहाँ विरोधाभास है, तुम अपना दुश्मन किसी को भी मानते हो, कैसे भी किसी को दुश्मन मानते हो, तो क्या कोई और दुनिया से तुम आए हो? जिस दुनिया से तुम आए हो क्या वो उस दुनिया से नहीं आया है? यदि एक ही, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अगर एक ही स्थान से एक ही मार्ग से संसार में नहीं आए तो ये सब विचार एक दूसरे को क्यों नष्ट करने के अवश्य ही उत्पन्न होने चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक ही स्थान एक ही मार्ग से सभी आए हो, फिर तुम्हारे अंदर में ये विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? यहाँ विरोधाभास क्यों तुम में है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक दूसरे को नष्ट करने के अवश्य ही उत्पन्न होने चाहिए। विचार जो हैं एक दूसरे को नष्ट होने के उत्पन्न होने चाहिए। हम सभी के बीच दूरियां क्यों हैं? मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में आए हो तो ये सब विचार एक दूसरे को नष्ट करने के मतलब क्यों उत्पन्न होते हैं? तुम्हारे अंदर ये विचार उत्पन्न कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? हम सभी के बीच दूरियां क्यों बनी हैं? सभी के पास ग्रंथ है, कोई महात्मा का लिखा तो नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार के अंदर में जो तुम अलगाव बना रखा है तो सभी के पास में ग्रंथ हैं, और जो ग्रंथ है ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ है कोई महात्मा का लिखा तो नहीं है, किसी महात्मा ने उसे नहीं लिखा है। जो ग्रंथ है इन ग्रंथों की रचना किसी महात्मा ने नहीं करी है, मानव ने अपने विचारों द्वारा, क्योंकि महात्माओं की भी भाई वो लिखते तो महात्माओं की यो नहीं होती, तो वो माना जाता कि नहीं सही लिखा है, लेकिन लिखा तो है मानवों ने। अगर महात्मा ने लिखा है, अगर महात्मा ने लिखा है तो कोई मानव महात्मा बना है, कोई मानव महात्मा बनकर लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने अपने विचारों द्वारा, बदले के भावों द्वारा एक ने दूसरे के उच्च मान कर ही लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार के अंदर में मानव ने ग्रंथों को लिखा है, कोई महात्मा ने नहीं लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ एक दूसरे के विपरीत को ही लेकर के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। जो ग्रंथ हम मतलब लिखा गया, जिस मानव ने किसी ने लिखा है तो उसके अपोजिट में दूसरों ने लिखा है। इस प्रकार से एक ही ग्रंथ के अनन्य रूप संसार में हो गए हैं। लड़ाई होती है कि ये ग्रंथ सही है, कोई कहता वो ग्रंथ सही है, कोई कहता वो सच है, कोई कहता ये सच है। सच क्या है इसको आज तक किसी ने जाना नहीं है, क्योंकि सच कुछ है ही नहीं है, तो सच जानेगा कहाँ से? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई लिखने वाला भगवान नहीं होता है। जिन भेदवंत मानव ने लिखा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों को लिखा है तो भगवान ने नहीं लिखा है, मानवों ने लिखा है। और जो मानव है वो भेदवंत मानव ने लिखा है। किसने लिखा है?
जिसके अंदर में भेद है, दुराव है, वो उनका लिखा हुआ है, वही यहाँ पूज्य माने जा रहे हैं। और जिन्होंने लिखा है, जो भेद डाल के लिखा है, उन्हीं को पूज्य माना जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। हम सब में भेद डाला, हम सबको अपनों से अलग किया, उसकी पूजा होती है। मतलब जिसने हम सब में भेद डाल दिया, हम सबको एक दूसरे के विपरीत कर दिया, अलग कर दिया, हम सभी दोनों पक्ष उसी की पूजा करते हैं। जिसने बिगाड़ा है, जिसने नष्ट कर डाला है, जिसने आवागमन जैसे मार्ग को तोड़ दिया है, समाप्त किया है, हम सब उसी की पूजा करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। हम सब में भेद डाला, हम सबको अपने से अलग किया, उसकी पूजा होती है, वही ईश्वर है। उसी को हम सब ईश्वर कहते हैं कि वो भगवान ने लिखा है, वही भगवान है। अब किसने लिखा भाई, देखा तो नहीं है, लेकिन अब सुनने के अनुसार कहीं व्यास जी ने लिखा है, कहीं सुखदेव जी ने लिखा है, कहीं और बहुत ग्रंथ हैं, और बहुत ग्रंथों की रचना करने वाले बहुत ऋषीश्वर हैं, महेश्वर हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य का ऐसा कथन है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन्होंने इस आडंबर की रचना किया है, जिसने भेद डाला है, हमारे और ईश्वर के प्रति में दूरी बनाई है, वो और कोई नहीं है, वो मानव है। वो मानव है, वो अपने को पूज्य करने के लिए, अपने को पूज्य मनवाने के लिए, अपने को ईश्वर कहाने के लिए उसने ऐसा सब कुछ किया है, और हम सब उसकी पूजा इसीलिए करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी की हत्या करके कहते बलि दिया है, लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी की हत्या कर दिया तो कहा कि वो बलि दी गई है, वो पाप नहीं है। नहीं, कभी नर बलि थी, कहीं कन्या बलि थी, कहीं भेड़े बकरे की बलि थी, कहीं भैंसा की बलि थी, कहीं गाय की बलि थी, और सारी मतलब अब तो बहुत दूरी आ गई है, क्योंकि आदमी के पास में इतना पैसा नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है। तो अब बलि में देवता और देवी रीझ जाते हैं क्या, कि जो नर बलि लिया करते थे, जो कन्या बलि लिया करते थे, और जो मुर्गा आदि बलि लिया करते थे, अब वो एक नींबू बलि में, एक नारियल बलि में, एक कदुआ बलि में, क्या समझो। अरे वो भी छोड़ो, अब तो केक बलि में ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं, केक बलि में ही प्रसन्न हो जाते। भैया केक जो काटा जाता है ना, वो बलि है, वो बलि दी जाती है, और उस बलि को फिर सब प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खाते हैं। नहीं, ये क्रिया आज की नहीं, बहुत पुरानी है। जब वो बलि दी जाती थी तो वो बलि प्रसाद होती थी, उसको देवता भी खाते थे, ब्राह्मण पंडित भी खाते थे, जो जातियां अपने से बनाई थी सभी खाते थे, प्रसाद था। और आज जो है केक बलि है, जो नीच ऊंच सब घर में ये बलि चढ़ाई जाती है, और उस प्रसाद को सभी लोग ग्रहण करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हम सबको अपनों से अलग किया, उसकी पूजा होती है, वही ईश्वर है। ऐसा कहते हैं, किसी की हत्या करके कहते बलि दी गई है। और हत्या को कुर्बानी यहाँ कहा गया है। कोई कहता कुर्बानी दी गई, कोई कहता कि हत्या की, हत्या नहीं का, हत्या तो वो कहते हैं जो इस कांड से अलग रहते हैं, जो
इस कांड से, इस पूजा पद्धति से अलग होते हैं, वो कहते हैं हत्या की गई है। और वो उनको कहते हैं कि बलि दिया है, कुर्बानी दिया है। अपनी कुर्बानी नहीं दी, अपनी बलि नहीं दिया, दूसरे के बच्चे की दे दिया और वो बलि हो गई। अरे बलि देनी थी तो अपने बच्चे की दे देते, न अपने बच्चे की देते थे तो अपनी जरूर दे देते, तब तो वो बलि होती, देवता भी प्रसन्न हो जाते और तुमको मुक्ति भी मिल जाती सीधे सीधे आराम से। ये पुण्य पाप करने कराने वाला कौन है? ये मानव है, कोई परमात्मा, कोई भगवान ने ऐसी कल्पना नहीं की है, मतलब ऐसी उत्पत्ति नहीं की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी भी जाति धर्म के प्रेतत्व को बलि देते हैं, ये वे हत्या नहीं करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो बलि दी जाती है वो प्रेतत्व को ही दी जाती है। कोई देवी देवता के प्रति में ना तो कोई कुर्बानी होती है और ना तो कोई बलि होती है, हर हाल में हत्या ही होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। लेकिन प्रेतत्व को बलि देते हैं, लेकिन इसे हत्या का नाम नहीं देते हैं कि ये हत्या हो रही है, ये हत्या कर रहा हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ पढ़ा गया, सुना गया कि मैं तुम पे कुर्बान जाऊँ, परंतु कोई कुर्बान हुआ नहीं। यहाँ लिखने पढ़ने में सब कुछ आया कि सब कहेंगे कि हम तुम्हारे पे कुर्बान जाता हूँ, लेकिन कभी किसी पे कोई कुर्बान हुआ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि मान लें ऐसा हुआ तो प्रमाण क्या है? जब कहा कि हम कुर्बान हैं और कहीं कोई कुर्बान हुआ, अपनी कुर्बानी दिया, तो इसका प्रमाण क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो तुम कुर्बान हो गए उसी को प्राप्त हो गए। जब तुम कुर्बान ही हो गए तो उसी को प्राप्त हो गए, उसी को प्राप्त हो गए तो क्या वो अपराधी नहीं हुआ? जिसको तुम प्राप्त हुए, क्या वो अपराधी नहीं हुआ? किसी देवता को तुम अपने आप की बलि दे दिया तो क्या वो देवता अपराधी नहीं हुआ? उसी के मध्यस्थ में हत्या हुई है, भले अपने हाथ हत्या किया है। क्योंकि ऐसे ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखते हैं तो ग्रंथोवाद में कहा कि 10 बार रावण ने अपना सर काट के चढ़ा दिया, अपने हाथ से अपना सर काट के चढ़ा दिया। और ब्रह्मा जी उसको 10 बार, शंकर जी, हम तो भूले जाते ग्रंथ, परंतु तो पढ़े नहीं है, जब देखे नहीं है, सुनते हैं कहीं कहीं। शंकर जी उसको 10 बार में सर दे दिए, 10 सर दे दिए, अमर कर दिया। आज भी कोई शक्ति है, कोई ताकत है, आज भी तो शंकर जी होंगे, हैं? शंकर जी कभी नष्ट तो नहीं हुए हैं। आज भी कोई शंकर जी के नाम से अपने सर काटे, और शंकर जी वही के 2 सर कह दिए, एक वो आगे के कह दिए, एक पीछे के कह दिए, और जब हम लेटी तो ये को मुंह ना करे और ये को मुंह सांस लिए। तो कहीं 4 ही मुख कहूँ, अब 10 मोड़ हो गए, अब 10 मोड़ हो गए तो सोचो भला विचारो कि वही के कौन कर्म होती रहे वही बेचारे के, न पौड़ा तो बनता रहा हुआ है, न बैठा तो बनता रहा हुआ है। अंदाजा लगा, अरे यार लेखक लोग ने क्या लिख दिया है, कैसे बना दिया इन्होंने, विचार ही नहीं किया कि ये सब तो हुआ होगा। भैया कितना बड़ा सिरहाना राहत रहा, वही 10 हाथ का, जानो पैतान राहत वही 1 हाथ का। ये तनका तो पलंग बना वही बेड स्पेशल कौन हो। ये तो ग्रंथों की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो अवगत कराएंगे तो हमें तो उस सत्य को खोज करके ही चलना पड़ेगा अपने जीवन बिताने के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि कितनी हत्याएं तुमसे करवा रहा है, जिसके प्रति तुम बलि दे रहे हो वो तुमसे कितनी हत्या करवा रहा है, कितने जीवों की हत्या करवा रहा है। इस हनन का पाप नहीं बनेगा, इन बलियों का पाप नहीं होगा, तो किस अपराध का पाप होता है? फिर किस अपराध का पाप होता है भाई? जब किसी को हनन कर दो, कत्ल कर दो और वो पाप नहीं है, पुण्य है, तो फिर अपराध किससे होता है? जिसका प्रायश्चित करना पड़ता है, जो उस कर्म का प्रायश्चित करना पड़ता है भाई, वो क्षमा तो नहीं होता है, वो तो तुम्हारे कर्म से जुड़ गया। हत्या तुमने किया है और जिसने करवाया है वो भी पाप का भागीदार है। और तुम भी ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि लेने में व देने में पाप नहीं है तो पाप कैसे बनता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर लेन देन में पाप नहीं बनता है तो फिर पाप किसको कहते हैं? पाप कैसे बनता है? यदि जबरन छीन लिया जाए या छल आदि के द्वारा ले लिया जाए तो क्या यह अपराध नहीं है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं छल कपट करके किसी से कुछ ले लिया जाए, चाहे दीन ले ली जाए, चाहे धर्म ले ली जाए, चाहे जीवन ले ली जाए, कुछ ले ली जाए, तो क्या ये पाप नहीं है? तो पाप आखिर है क्या? फिर और क्या पाप है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि धन लूटने में पाप नहीं है तो सच यही धर्म लूटने में भी पाप नहीं है। अगर धन लूटने में पाप नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो धर्म भी लूट लेने में भी पाप नहीं होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तब संसार का हर प्राणी प्रायश्चित भोग का अधिकारी क्यों है? फिर क्यों बार बार जन्मता है? क्यों बार बार पापों का प्रायश्चित करता है, पुण्यों का प्रायश्चित करता है? क्यों करता है? फिर मानो फिर किन कर्मों के बंधन में है ये जीवात्मा? किन कर्मों के बंधन में है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच ये है कि इस संसार में जो जितने ऊंचे तक उड़ता है वो गिरने पर सबसे नीचे तक गिरता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कहते हैं कि संसार की ये रीति है, जो जितने ऊंचे तक उड़ेगा वो जब गिरेगा तो उतने ही नीचे तक गिरेगा। बार बार मनन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे कथन को, ऐसे शुभ कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और मनन करें और मेरे ही कथन के अनुसार अनुसरण करें। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।